साहब और भूपेंद्र सिंह जी। और मैं 11वां नंबर कोरस में था, मुझे अभी भी याद है। तो वो करते करते मुझे लगा चलो ठीक है टाइम पास करेंगे, कुछ दिनों बाद ब्रिटिश एयरवेज भी आ जाएगा, ऐसा सोचा था मैंने। मगर मालिक को कुछ और मंजूर था। म्यूजिक मुझे मजा आया एंड धीरे धीरे मैं कोरस गाने लगा और काफी दिन गाया मैं। इस तरह से शुरुआत हुई मेरी। फिर एडवर्टाइजिंग भी मैंने गाया बहुत। जी, 2 सवाल मेरे जहन में इस समय आ रहे हैं। एक तो पंचम दा से आप मुलाकात कैसे हुई, मतलब किस तरह से आपका परिचय था, आपकी दीदी ने कैसे आपको मिलवाया, एक तो ये। दूसरी बात ये कि रफी साहब के साथ आपको गाने का मौका मिला। तो रफी साहब के नाम से इतने सारे दीवाने हैं। लोग कहते हैं कि रफी साहब के साथ जो बैठे हैं, जो बातें किए हैं, हम उनके करीब जाकर बात कर लें तो हमारा सौभाग्य है। तो दोनों बातें बताइए। नहीं, जैसे पंचम दा तो मुझे बचपन से जानते थे, बिकॉज मेरे दीदी से क्लोज थे, इसलिए उसे घर में आना जाना था। और रफी साहब के साथ जो पहला इंटरेक्शन हुआ उस गाने के बाद, उसके बाद जब भी मुझे मिलते थे वो पूछते थे और मुझे बहुत लाइक करते थे। वो घर से अपनी चाय भी लेकर आते थे। जी जी। कभी कभार मुझे चाय भी मिलता था, उनके बादाम पिस्ता वाला चाय होता था जी। और मेरी एंट्री के बाद जो भी वो 2-2.5 साल थे हमारे साथ, और इतने सॉफ्ट बोलने वाले इंसान मैंने कभी देखा नहीं। उनको कोई तारीफ भी कर दे तो बस ऐसे ऊपर देखते थे, और मतलब क्या बोलूं मैं, फरिश्ता बोलूं और कुछ नहीं, ऐसे आदमी तो मुझे लगता है। जी, तो अब बताइए यहाँ कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, आपकी पसंद का? रफी साहब के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे, आर.डी. बर्मन साहब के साथ कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? अब्दुल्ला का बोल दीजिए ना, मैंने पूछा चांद से। जी है? तो अब्दुल्ला फिल्म का ये गाना सुनते हैं, और जिसमें रफी साहब की ने सुनवाया श्रोताओं को अपनी ओर से। अब आपके बचपन के दिनों की ओर हम एक बार लौटते हैं। आपने भी जिक्र किया था कि पढ़ाई की आपने, कहाँ पर पढ़े लिखे और कहाँ की पैदाइश है, बताइए हमारे श्रोताओं। मैं बम्बई में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पे पला बड़ा सब कुछ इधर ही हूँ। और एक बंगाली स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जहाँ पे मेरी सीनियर थी जो भी बहुत फेमस सिंगर है, छाया गांगुली जी। तो वो मेरे से सीनियर थी मेरे बंगाली स्कूल में। छोटा सा स्कूल था हम लोग का, बहुत प्यारा सा स्कूल था। तो वहां पर होने के बाद में फिर मैंने कॉमर्स किया है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं फिल्म लाइन में आऊंगा या म्यूजिक लाइन एज ए करियर करूंगा, जब तक ना ये मोड़ आया लाइफ में कि आर.डी. बर्मन मिले, मतलब रिकॉर्डिंग में गए और उन्होंने बोला रफी साहब वाला गाना है। तो जेल यात्रा का मैं चाहूंगा एक छोटा सा मुखड़ा भी आप लोग बजा दीजिएगा। क्या तकल्लुफ है अल्लाह, लीजिए दिल बिस्मिल्लाह, ये गाना था। तो गाने की बात की शुरुआत हो गई है, और पहला कौन सा ऐसा गाना आपने गाया जिसका जिक्र आप श्रोताओं से करना चाहेंगे, जिसमें आप हैं? जैसे कि बहुत सारे हमारे पास फिल्मों की फहरिस्त है, संगीत, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पहला गाना आपके जहन में बड़ा गाना है वो बताइए उसके बारे में। मेरा पहला गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे गवाया था। फिरोज खान की फिल्म आई थी दयावान, उसमें गाना था चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले। ये मेरा पहला गाना था। तो इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात, कोई यादगार घटना हमें बताइए। यादगार तो सब कुछ है, एक तो मैं गा ही रहा हूँ वही यादगार है मेरे लिए। और इस गाने में, इस गाना गाने के लिए मैं एक मेरे जिनको मैं मन से ही गुरु मानता हूँ, मैं बहुत लोगों को गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैंने म्यूजिक जो भी सीखा है यहाँ पर आकर सीखा है। जैसे प्यारेलाल जी, उनको मैं बहुत मानता हूँ, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मी जी। उस हिसाब से मैंने 2 अरेंजर्स की मैं बात करूंगा जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन से मुझे लाइफ में बहुत कुछ मिला है। पहला नाम बोलूंगा मैं अमर हल्दीपुर जी। उन्होंने मुझे शहनशाह फिल्म का टाइटल सॉन्ग गवाया था, क्योंकि किशोरदा नहीं आने वाले थे और मुझे डबिंग करना था अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। और वो गाना सुनने के बाद में शायद लक्ष्मीकांत जी को ऐसे जहन में लगा तो मुझे बुलाया, क्योंकि फिरोज खान को भी नई वॉइस की जरूरत थी। जी जी। और उसी सिलसिले में मेरी वॉइस सिलेक्ट हुई और मैं पहला गाना दयावान का गाया। जी, तो हम चाहते हैं कि ये गाना सुनवाए, लेकिन हम जब एक गायक से बातचीत करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी आवाज हम अपने श्रोताओं को लाइव सुनवा सके। तो आप 2 लाइन गुनगुना देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले, प्यार एक बार तो दे दे, हैया हो हैया, परिंदा जैसे हो खुशबू जैसे, परिंदा जैसे हो खुशबू जैसे, के उड़ती जाए जवानी ऐसे। चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले, प्यार एक बार तो दे दे, हैया हो हैया। वाह,
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था इसमें और उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए आपको चुना। तो प्यारेलाल जी तो अभी भी हैं, तो अभी मुलाकात होती है प्यारेलाल जी से? बिल्कुल होती है। किस तरह की मुलाकात होती है? कोई खास बात जब हम किसी ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर से मिलते हैं जिनमें सीखने को मिलता है, तो आप उनकी बारीकियों के बारे में, उनके बारे में बताइए, किस तरह मिलते हैं वो? अरे नहीं, मिलता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ कि उनके बर्थडे में जरूर जाऊंगा उनके पास, और बीच बीच में फोन भी कर लेता हूँ। जी जी। कोई गाना अगर मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किया है, तो कोई बातें मुझे जो पसंद आती है तो गुरु से पूछ लेता हूँ। ऐसे होता है इंटरेक्शन। कोई यादगार घटना उनसे जुड़ी हुई? यादगार घटना बहुत है, क्योंकि बहुत गाया, मगर ऐसे कुछ उनका एक ही मैं बोलूं कि देखिए वो इतने म्यूजिक में माहिर हैं, और जितने भी थे तभी, तो उतना कुछ हम लोग सब एकदम सीरियसली होते थे उनके साथ जब भी वो आते थे। एक ही में उसे कुछ वाकया में बोलना बड़ा मुश्किल है उनके बारे में, क्योंकि इतना कुछ है। हर रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि भाई अरे ये म्यूजिक कैसे हो गया, अभी तक तो चुपचाप थे, कोई नहीं था। अच्छा। पता नहीं उन्होंने एक पेपर में क्या लिख दिया, और फिर म्यूजिक इतना एकदम हेवनली लगता है, ऐसे कैसे होता था। इसमें मेरा समय ज्यादा चला गया था। जी जी। उनके पीछे भी जब मैं कोशिश करता था जानने के लिए क्या है। जी। कभी स्टेज पर आप गा रहे हो और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल? मैंने एक ही शो उनके लिए मैंने गाया था, यही गाना, दयावान का गाना, जहाँ प्यारे भाई वहाँ पर कंडक्टिंग कर रहे थे। जी। मैं सुन के मैं गया था। और जॉली जी, अभी इस बातचीत से पहले आपने जिक्र किया था अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, इस गाने का जिक्र किया था। तो इस गाने के बारे में बताइए, कुछ बारीकियां बताइए, और हम ये गाना सुनवाना चाहते हैं। तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात? आपने अमर हल्दीपुर साहब का जिक्र किया। हाँ, मैं एक्चुअली हम लोग सब गए थे, किशोरदा की फिल्म आ रही थी ममता की छाव में, तो उसमें एक सीन था जहाँ पर हम लोग गाते हैं नॉन फिल्मी गाने, और फिर अमित कुमार गाएगा, अमित कुमार जीतेगा क्योंकि वो हीरो है पिक्चर का। तो वापस आने के टाइम मुझे किशोरदा ने बोला कि भाई हम एक हफ्ते के बाद आएंगे, तो अमर का कोई गाना है, आप अमर जी से बोल दीजिए, किसी से डब करवा लीजिए। तो उस गाने का कोरस में भी मैं गाया था, शहनशाह का टाइटल में, और मुझे बोला गया ये गाना गाइए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक 100 पीस ऑर्केस्ट्रा के मैं पहली बार गा रहा हूँ, और वो भी महबूब स्टूडियो में हुआ था। और बस ऊपर एक महबूब स्टूडियो में एक माँ सरस्वती की फोटो होती थी, उनको टच करके मैं गा दिया था, और जैसे मालिक ने चाहा तो एक ही टेक में हो गया था मेरा गाना। तो खैर वो वाला तो मैं आपको नहीं सुना सकता, क्योंकि आपको ओरिजिनल किशोरदा का बजाना पड़ेगा। फिर किशोरदा ने मुझे बहुत तारीफ की थी उस बारे में। हाँ, तो वो गाना यहाँ पर सुनवा दे? हाँ, क्यों नहीं। सुनते हैं ये गाना। अंधेरी रातों में किशोरदा से जुड़ी हुई कोई खास याद है? उनसे मुलाकात की सुनते हैं कि वो बड़े खुश मिजाज थे और बड़ा। मुझे तो बस, मैं बहुत लकी एक्चुअली हूँ कि सब लोग मुझे जानते थे छोटेपन से, और दादा ज्यादा ही मुझे प्यार करते थे। और हालांकि मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि उनका एक रिहर्सल में गए थे हम लोग, उन्हीं के घर में, उनसे खर्चा करवा दिया था मैंने। तो सब बोले दादा से खर्चा करवा दिया तुमने, मतलब मुझे इतना प्यार करते थे। इतना मैं बोल सकता हूँ कि जो किशोर कुमार जी का जो दिल है वो एकदम बच्चे के माफिक था। उनको जिनको पसंद आता था उनको वो कुछ भी करते थे, इतना बोल सकता हूँ। जी। अच्छा जॉली साहब, ये जो फिल्म दयावान का जिक्र किया, जी, दयावान फिल्म को गाने सारे हिट हुए और आपकी आवाज की खूब सराहना हुई। मतलब उस समय तो हिट होने का एक क्राइटेरिया और होता था, आपको याद होगा कि लाउड स्पीकर्स पे ये गाने बजते थे, तो खूब बजे ये गाने। तो उससे जुड़ी हुई कोई खास याद आप साझा करना चाहेंगे, या फिर ये बताना चाहेंगे कि कहते हैं कि आपके करियर का ये टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद बहुत सारे हिट गाने आपके। टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि उन दिनों मैं जब गाया था, 86 की बात कर रहा हूँ मैं जी, उन दिनों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कैंप में गाना गाना बहुत बड़ी बात थी। जी जी। खास करके कोरस सिंगर जी जी, जो आरडी वरुण के कैंप में है, उनको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहला गाना गवाया। तो यही एक न्यूज बन गया थी पूरी इंडस्ट्री में। और उसी महीने में मुझे याद है कि जैसे दयावान के 2 गाने, ये वाला गाना और एक होली का गाना था, जिसमें मैं, मुन्ना भाई, अपने मोहम्मद अजीज साहब और सपना मुखर्जी, इन्होंने गाया था। और उसी महीने में मुझे याद है कि एक महीने के अंदर मैं 4 गाने गाए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, जिसमें काफी लोग हैरान हो गए थे कि भाई क्या हो गया, कोरस सिंगर को क्यों गवा रहे हैं। तो खैर शायद उनको पसंद आया होगा मेरी कोई बातें। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक इतना बड़ा नाम है हमारे इंडस्ट्री में, जिसमें उसको देख करके लोग काफी अलग अलग जैसे आनंद मिलिंद बोलिए, दिलीप सेन, समीर सेन, नदीम श्रवण, ये सारे लोग मुझे गवाने लगे। तो ये तो बातें हो रही है। यहाँ पर आपका गाया हुआ कौन सा गाना सुना है श्रोताओं को? मैं एक शिवजी हरि जी का गाना सुनाऊंगा, जो साहिबान पिक्चर का है। जी जी। कैसे जीऊंगा मैं अगर तू ना बनी मेरी साहिबा। बहुत हिट हुआ था ये भी। अगर आप एक लाइन गुनगुना दे तो हमें अच्छा लगेगा। कैसे जीऊंगा मैं हो
कैसे जीऊंगा मैं अगर तू। बताना चाहेंगे कैसे आपकी उनके साथ केमिस्ट्री थी? गाते वक्त तो गायक और गायिका एक साथ होते हैं। नहीं, अनुराधा जी की केमिस्ट्री, देखिए हम हर सिंगर के साथ केमिस्ट्री होता है ऐसा नहीं है, मगर क्या है, अनुराधा जी के हस्बैंड जो थे इन माय कोरस टाइम, अरुण पौडवाल जी, वो बप्पीदा के अरेंजमेंट करते थे अनिल अरुण के नाम पर उन लोगों का। तो मुझे अपने कैरियर में अरुण जी का बहुत साथ मिला है। जैसे बप्पीदा की जितने भी रिकॉर्डिंग्स में गाया था तभी, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ अरुण जी। तो मैं अनुराधा जी को भी बहुत लाइक करता था एज ए सिंगर। तो ऐसे जब मिलना होता है, जब भी मिलते हैं, वेरी वार्म शीज, इंटरेक्शन इसी तरह था जी। आनंद बख्शी साहब से मिलने का मौका मिला था? हाँ, तो जितने भी लक्ष्मी जी के रिकॉर्डिंग्स में हम लोग गाते थे तब, क्योंकि मेरे अंदर क्या, मैं दो टाइप का हूँ ना, मैं एज ए सोलो सिंगर भी मालिक ने मुझे बनाया जी, और मैं कोरस भी गाता था। इसके लिए मैं बहुत लोगों के साथ काम किया हूँ, तो उसमें सभी लोग मिलते थे, जावेद साहब भी मिलते थे, आनंद बख्शी भी मिलते थे, गुलजार साहब भी मिलते थे। तो ये बातें थी। और अब हम जिक्र करना चाहेंगे, आपकी एक बड़ी हिट फिल्म थी और गाना भी खूब हिट हुआ था, चांदनी, ओ मेरी चांदनी, इसके बारे में बताइए। चांदनी तो एक मतलब ट्रेडमार्क बन गया मेरे लाइफ में। और चांदनी वाले फिल्म के गायक ऐसा भी कहते लोग। हाँ, मतलब लास्ट में आपको बताऊं कि 28 साल हो गए होंगे, आज भी वो हिट है। आज भी मुझे शो में वो गाना नहीं गा के मैं नीचे नहीं आ सकता, मुझे गाना ही पड़ेगा। तो ये भी एक देन है जो मैं समझता हूँ कि वही रफी साहब की बात, सब ऊपर देख के बात करता हूँ, सब उन्हीं के कमाल है जी। और इसमें मेरे और एक जिनको गुरु मानता हूँ, उनका नाम है किशोर शर्मा, जो बहुत खूबसूरत अरेंजर थे, जो शिव हरि के अरेंजमेंट करते थे। सिलसिला के जितने म्यूजिक हैं, उषा खन्ना जी के कम से कम 24-25 साल उन्होंने किया है। तो मैं भी उनको गुरु आज भी बोलता हूँ। तो चांदनी में थोड़ा सा रिकमेंडेशन उन्होंने भी किया था, तो मैं थोड़ा सा श्रेय उनको भी शेयर करना चाहूंगा। और चांदनी मुझे पता नहीं था कि ऐसा गाना होने वाला है। जब मैं गया था रिहर्सल में, जल्दी करना था और जल्दी हो गया था गाना। फिर मैं भूल गया था। फिर 9 महीने के बाद वापस फाइनल डबिंग के लिए बुलाया गया था आनंद स्टूडियो में। लेकिन शिव जी ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, सिर्फ बिगिनिंग का वापस गा देना, और जो लो आता है ना, चांदनी, वो वाला फिर से गाने बोला, बस यही हो गया। और वो गाना जो इतना बड़ा होगा, इतना मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो जिस वक्त मुझे याद है कि जब प्रीमियर में गया था मैं, तो ऐसे में कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग से गया था। तो जब मेरा नाम बोला गया तो मैं एकदम, मेरे हाथ में कुछ था, वो गिर ही गया मेरे हाथ से। सर, यहाँ पर हम अनुरोध करना चाहेंगे, चांदनी फिल्म का ये गाना बहुत हिट हुआ था और लोग गुनगुनाते थे। और आपको बताना चाहते हैं, मन चाहे गीत एक प्रोग्राम विविध भारती से प्रसारित होता था, फरमाइशी प्रोग्राम, उसमें इस गाने की बहुत फरमाइश आती थी, चांदनी फिल्म के गाने की। हम चाहते हैं वो गाना आप एक लाइन गुनगुना दें। जरूर जरूर। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी, ओ मेरी चांदनी, दिल पे लिखी बातों को पहुँच न दे तू आंचल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी, वो मेरी चांदनी। जी। अच्छा, तो कुछ कहा था श्रीदेवी जी को मैं जिंदगी भर उनको थैंक यू नहीं बोल सकता, और इतना दुख है मुझे कि इतनी बड़ी कलाकार चली गई। और एक दफे मुझे मिली थी, चेन्नई से आ रहे थे हम लोग फ्लाइट में, तो वहां पर मैंने ऐसे बोला था कि श्री जी, मेरा एक गाना हिट करवा दिया आपने, आप और कब गाएंगे? तो उन्होंने नहीं, आई एम नॉट ए सिंगर, ऐसा बोले, बट वेरी हम्बल पर्सन। और मैं सच्ची शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा लाइफ में मेरा एक किस्सा ऐसे हो गया जी। चांदनी फिल्म का गाना सुनवाया हमने अपने श्रोताओं को। और एक बड़ा ही हिट गाना था, अगर आपको याद है, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, हाँ, लव 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 लवेरिया हुआ, वो एक सेगमेंट ही मेरा बिगिनिंग। एक्चुअली मैं उसमें भी वही जतिन आके बोला कि भाई बिगिनिंग का एक वो नाना पाटेकर कैरेक्टर भी गा रहा है, तो उसको मुझे गाना है। तो उसमें ऐसे ही वो गाना गा दिया था मैंने, और उसमें ग्रुप में भी मैं ही था, आई वॉज लीडिंग द ग्रुप ऑल्सो। जी। तो पता नहीं कुछ मालिक का होगा कि उस वक्त मुझे बोलते थे कि बुल्स आई सिंगर, जो भी मैं गाता था शायद हिट हो जाता था। तो कम गाए हैं मगर हिट बहुत हो गया मेरे लाइफ में। ये आपका बड़प्पन है सर कि आप बोल रहे हैं कम गाए हैं। जो गाए, जैसे मैं बोलूंगा, जैसे नदीम श्रवण के मैंने 3 गाए हैं और तीनों गाने हिट है। जैसे आप अगर देखेंगे कि आफ्टर दयावान के गाना में उसी रिदम पे गुलशन कुमार जी को वही वॉइस
चाहिए था, तो मैं और अनुराधा पौडवाल ने गाया था, आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें, मैं तेरे दिल में रहूं तू मेरे दिल में रहे। फिल्म साथी का गाना है जी हाँ। तो उसी तरह का बीट है इसमें। और इसमें भी अनुराधा पौडवाल जी आपके साथ, समीर जी ने लिखा था ना। हाँ जी। उसके बाद में दिल 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 मैं तेरे प्यार में खोया। सर गा के बताए ना। दिल 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 मैं तेरे प्यार में खोया, मैं सारी रात न सोया, मैं क्या करूं। मेरे साथ अलका याग्निक ने गाया था, ये आतिश फिल्म का गाना है जी। और लास्टली गाया था ये नदीम श्रवण की फिल्म राज। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। ये 3 मैंने गाए थे, तो तीनों मालिक के दुआ से जरा थोड़ा थोड़ा पॉपुलर हो गया। बतौर म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण कैसे हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई बात आप साझा करना चाहते हैं? उनसे जुड़ी हुई कोई बात नहीं होती थी, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब ऐसे तो नहीं कि मेरे एक ट्रेडमार्क है कि मैं हर फिल्म में एक या 2 गाना गाता था, इससे ज्यादा नहीं मुझे बुलाता था, क्योंकि हीरो की वॉइस के माफिक शायद मेरा वॉइस नहीं था, ऐसा लोगों को लगता था तभी। तो उसके लिए जस्ट जब भी मिलते थे श्रवण भाई, नवीन जी, दे आर वेरी वेरी नाइस, बातें करते थे, दैट्स अबाउट इट। अब जैसे दिलीप सेन, समीर सेन, उनको मैं डेफिनेटली लाइफ में मेरा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट लगता है मुझे कि एक नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के साथ मुझे डुएट गवा दिया, वो भी यश चोपड़ा की फिल्म में, आईना फिल्म का गाना है, लता दीदी के साथ मेरा गाना है, कि आप लोगों के आर्काइव में रह जाएंगे। बिल्कुल है, नहीं है, मतलब मैं जब नहीं रहूंगा तब भी रहेगा, ये हिस्ट्री में नाम आ गया। ऐसी बात आपने कहे तो है वो गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। एक लाइन गुनगुनाए तो अच्छा लगे। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। इसका नेक्स्ट लाइन फीमेल है, आईना फिल्म का गाना है, लता दीदी के साथ ये गाना। ग्रहण एक फिल्म थी जिसमें आपने आशा जी के साथ एक थोड़ा सा वहाँ डूबा डूबा नशे में ऐसा है जहाँ, ये उनका लाइन था। अब एक हिट गाने का जिक्र करते हैं। मैं एक गाना बोलूंगा जो जाकी श्रॉफ के लिए दूसरा मेरा हिट है गाना, हाँ। जो संगीत फिल्म में मैंने गाया था। जी हाँ, सुनो हसीना काजल वाली। जी, बहुत हिट गाना है। हाँ। और सबका फेवरेट रहा है। एक्चुअली राजस्थान बेस्ड गाना है ये, आनंद मिलिंद म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो ये वाला आप सुना सकते हैं। इस गाने से जुड़ी हुई कोई बात आप कहेंगे? नहीं, बात मतलब वही है कि हम जब रिकॉर्डिंग में जाते थे तो ऐसी टेंशन होता था। अच्छा। सारा दिन वही सोचते रहते थे क्या करने। कोई ऐसी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, विश्वनाथ जी और आनंद मिलिंद, और एक्चुअली आनंद मिलिंद लाइक ए फ्रेंड है ना वो लोग, और हमारे सीनियर जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो बात क्या होगी, तो डर के बैठे थे हम लोग ना, तो ऐसे होता था उधर। तो यहाँ पर कौन सा गाना आपका गाया हम जिक्र करना चाहते हैं? आपके जो बतौर कंपोजर आपके एल्बम्स आए हैं, उन एल्बम्स का जिक्र कीजिए। हमें गुलफाम एल्बम याद आ रहा है, और कुछ एल्बम ऐसे भी हैं जिसमें जाकिर हुसैन साहब भी थे। सबसे पहले हरिहरन के बारे में बोलूंगा। मेरा 50 साल का दोस्त है, भाई से भी बड़ा, और उसने ही मुझे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट में चांस दिया था अरेंजमेंट करने के लिए, जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन और हरिहरन, जिसका नाम हाजिर। तो उसमें मेरा अरेंजमेंट पहली बार उसने मुझे दिया था चांस। तो उसके बाद काफी मैंने 8-10 एल्बम किए थे, गुलफाम, पैगाम, जश्न, काश, फिर वक्त पर बोलना, तो ये सारे मैंने अब यहाँ पर कोई फिल्मों की ओर वापस लौटते हैं। आपने अभी जब हम रिकॉर्डिंग से पहले जिक्र किया था कि आपका ताल्लुक इलाहाबाद से भी है, आपके पिताजी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बताइए। उनसे क्या कुछ सीखा? वो भी कुछ साज बजाते थे, रोद बजाते थे, तो क्या म्यूजिक की जो समझ है या म्यूजिक की बात है वो आपके रग रग में बसी है, उनसे मिली? फिर से बता रहा हूँ कि मैं कभी सोचा ही नहीं था म्यूजिक लाइन में मैं आऊंगा, लेकिन बाबा बजाते थे, बाबा इंजीनियर थे मगर सरोद अच्छा बजाते थे, तो उनके साथ वो भी काफी लोगों से जुड़े हुए थे, जैसे पन्नालाल घोष जी, निखिल घोष जी, उनके साथ हमारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी म्यूजिक की शौक है, जो भी आया है मेरे अंदर, शायद पिताजी का ही जीन से लाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, पिताजी से जुड़ी हुई कोई बात बताना चाहेंगे? नहीं, अजीब पिताजी थे मेरे, कुछ बोला ही नहीं मेरे को। अच्छा, चलिए। खुश रहा हर बात में, मतलब कोई बात नहीं। हाँ। कोई बात नहीं मुझे बड़ा याद है। जी जी। तो कोई भी चीज में, एनी सर्कमस्टेंसेस, हम बड़े खुश थे। हम शायद मिडिल क्लास फैमिली में थे, मगर वी वर वेरी हैप्पी। अभी जाना होता है कभी इलाहाबाद? अभी तो कोई है नहीं वहाँ पर। जी जी। क्योंकि सेकंड जनरेशन उतना याद नहीं मुझे। एक फिल्म आई थी जौली साहब, रघुवीर, उसमें भी आपका एक गाना था, वो जाने मन चेहरा तेरा। जादू अलका याग्निक जी के साथ गाया था वो गाना। जी। और लाइव कॉन्सर्ट्स में आपके गानों की खूब डिमांड होती है, दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं। आपने भी जिक्र किया कि आपके पास आते हैं मिलने के लिए। स्टेज शो से जुड़ी हुई कोई याद साझा करना चाहेंगे, कोई खास बात बताएंगे? स्टेज शो मेरे दिल के बड़े करीब है एक्चुअली। मैं कभी भी लाइफ में
यही सोचा हूँ कि जितने लोगों से आप मिलो और आपके गाने अगर उनको पसंद आए तो उससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती। और मैं जरा छोटे छोटे शहरों में ज्यादा शो करता हूँ जो मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है जेन्युइनिटी ऑफ सिंगर्स के लिए जो पसंद करते हैं श्रोता, वो बड़े दिल से आते हैं आपके पास जी। और मैं हमेशा लास्ट श्रोता तक वेट करता हूँ कि कोई सेल्फी लेना चाहेगा कि नहीं। जी जी जी। तो सब मुझे बोलते हैं आप इतने हम्बल कैसे हैं। तो मैं बोलता हूँ उनको कि भाई मैं जहाँ से शुरुआत किया है तो अकड़ दिखाने की बात ही नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि मेरे सामने रफी साहब, किशोर दा, मन्ना दा, हेमंत दा, लता दीदी, आशा दीदी, इनके सामने क्या अकड़ दिखाएंगे आप। तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं 2-3% भी उनके आसपास एज ए सिंगर हैं। तो इसलिए मैं हम्बलनेस पहले से सीख गया। और रफी साहब को देख के खास करके उनको कोई तारीफ करते तो रफी साहब ऊपर देखते थे जी। तो इसीलिए मुझे लाइव शोज बड़ा पसंद है। आपने वो सीख लिया कि अपनी विनम्रता को कायम रखना चाहिए। अच्छा ही है, होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी। किन शहरों में आपने किया? आपने कहा छोटे छोटे शहरों में। बहुत बहुत, मतलब यूपी के भी अंदर ऐसे ऐसे जगह में मैं कभी नाम भी नहीं सुना था। अभी रिसेंटली मैंने गया तो मधुबनी से थोड़ा आगे है बेनीपट्टी। अच्छा, बिहार की बिहार में। तो अभी थोड़े सब नाम जानता भी नहीं। ऐसे बंगाल में खास करके बहुत शो होता है मेरा, इंटीरियर्स में होता है। जी हाँ। तो अब कौन सा गाना सुनवाएं? स्टेज शोज में जो गाए हो या वो कोई गाना याद आ रहा है आपको? कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? साथ में बंगाल का भी जिक्र किया था जी। और बंगाली जो भाषा है उसमें खास तरह की मिठास है, बंगाली संगीत है उसमें एक अलग तरह की मिठास है। S.D. बर्मन साहब जहाँ के हैं, तो इससे जुड़ी हुई कोई बात बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? बंगाल की मिष्टी बहुत मशहूर है। नहीं, बंगाल का सभी अच्छा है। आप अभी रिकॉर्डिंग से पहले बड़ी अच्छी बात साझा कर रहे थे, वो क्या बात थी याद कीजिए? क्या बोल रहा था? कि जगह जगह मिठाई बंगाल। हाँ, उन्होंने वो तो हम लोग का शौकीन के बारे में ऐसा था कि भाई तब मीठा ऐसा है चीज कि मीठे में कभी ना नहीं बोलते है ना। और उनको अगर आप पूछ भी लिया कि अच्छा आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो बोले नहीं नहीं, अच्छा। कैसे बोलेंगे? बोले कैसे पता? आपने टेस्ट किया? हाँ, कभी टेस्ट किया था? बोले 3 साल तो हो गए। अच्छा। बराबर ना। तो उधर आप देखेंगे कि मिठाई की दुकान, उसका 30 मीटर्स दूर केमिस्ट मिलेगा। अच्छा। फिर मिठाई मिलेगा, फिर केमिस्ट मिलेगा। तो पूछिए क्यों? क्योंकि मीठा खाएंगे पेट में दर्द होगा, वो दवाई लेंगे, फिर मीठा खाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है उधर। इसलिए बंगाल में मीठा, लोग भी मीठे हैं, म्यूजिक भी मीठा है। एंड बड़ा मैं प्राउड भी हूँ कि मैं बंगाली हूँ। जी जी। तो यहाँ पर गाना नहीं सुनते, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके घर में आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे कहाँ पर सेटल हैं? क्या वो म्यूजिक की फील्ड में है, गाने की दुनिया में? एक छोटा वाला आया है, थोड़ा सा वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? वो बेस गिटार बजाता है। अच्छा। मेरा बड़ा बेटा है ऋषभ मुखर्जी, जो फाइनेंस का काम करके वो अमेरिका में है। और छोटा वाला उसका नाम है संगीत मुखर्जी। तो वो आजकल लॉ करने के बाद बेस गिटार बजाते हैं। और मेरी वाइफ, शी इज ऑल्सो फ्रॉम पटना। उनकी मेरे ससुराल, मतलब मेरे ससुर जी बहुत प्रोमिनेंट सितार प्लेयर थे। जी जी। तो उनकी बेटी है, वो मुझसे ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक शायद सुना होगा, तो उसका नाम है संध्या मुखर्जी। ये मेरी छोटी सी फैमिली। जी। तो जब आप गाते हैं, आपके गायन में वो सुनती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? बिल्कुल नहीं सुनती है वो, आपके गाने नहीं सुनती? एकदम नहीं। ओह। शादी से पहले शायद सुना था कि भाई यही चांदनी वाला है, यही दयावान वाला है। कैसे मुलाकात? शादी के बाद मुलाकात नहीं, मेरे अरेंज मैरिज। अच्छा। तो शादी से पहले शायद सुना होगा, शादी होने के बाद नहीं सुनती। तो अपनी श्रीमती जी के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे आप? हाँ, मैं भी रविंद्र जैन जी के साथ बहुत क्लोज था। उनका बहुत काम किया मैंने। इनफैक्ट एक गाना भी है कविता जी और मेरा, मगर ये सुनाना चाहूंगा उनके लिए। सौदागर फिल्म का गाना है जी, के बारे में बताइए, कौन सा गाना था वो? मैंने दिल लगाना दिल जले तो दिल जल जाएगा, ये वाला गाना जी। महालक्ष्मी भी गाई थी मेरे साथ, और एक शायद सोम है somebody had sung। जी जी। तो हम जानना ये चाहते हैं कि तब से गानों में बहुत सारे बदलाव आए हैं और गानों का एक चलन जैसे बदल सा गया है, क्या कहेंगे आप श्रोताओं से? नहीं, मैं तो कहूंगा कि परिवर्तन भी मेरे लिए ठीक नहीं है। जब लोग पसंद करते हैं, इसका मतलब अच्छा ही होगा। जी जी। कल कोई बोले कि भाई ये क्या उठपटांग बड़बड़ करता है, रैप करता है, शायद उनको पसंद है। तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे मैं फिट नहीं होता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा 1-2 फीट पीछे चले जाए तो अच्छा है। जी बिल्कुल सही कहा। और गानों के अलावा क्या शौक फरमाते हैं? मैं जी, खाना बनाना। क्या बनाते हैं सर? क्या चाहिए, आप आइएगा। बिल्कुल, हमारी टीम आएगी। एकदम, यही मेरा टाइम पास है। नहीं करूँ घर में म्यूजिक, अगर समझो कोई अरेंजमेंट करना है, अभी तो मैं उतना करता नहीं है,
हूँ, लेकिन आता है काम, कभी कभी आते हैं। बीच में सुरेश वाडकर जी के लिए भी मैं 3-4 गाने किया था, हरि भाई के लिए भी कर रहा हूँ। उसके अलावा यही होता है और बस ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो नामचीन संगीतकार हैं उनके साथ आपने गाना गाया है, किसी संगीतकार के बारे में श्रोताओं से कहना चाहेंगे क्या कोई? जी देखिए, मैं बहुत क्लोज था इवन जगजीत सिंह के साथ। जी, जैसे वो गजल गाते थे वैसे ही वो अरेंजर थे, वैसे ही वो कंपोजर थे। तो मैं वो चाहूंगा कि एक गाना आप जरूर सुनाइए। सर मैं अभी तक सिंगर ही समझता नहीं अपने आप को। अच्छा। शोज चलते रहते हैं ना, शोज में अपना थोड़ा गला चलता भी रहता है और रियाज तो करना चाहिए डेफिनेटली। बाकी हम लोग के शोज में हर दिन आपको 3-4 घंटे आप गा रहे हो, उसमें फर्क हो जाता है। अपनी तालीम के बारे में बताएंगे, कहाँ से? तालीम फिल्म इंडस्ट्री है मेरा तालीम। बाकायदा तालीम नहीं ली? हाँ, सुन के मैंने सिखा है जो भी। और कोई साज भी बजाते हैं? साज बजाता था पहले, वायलिन थोड़ा सा सीखा था मैंने, थोड़ा सा गिटार भी बजाता था, सब ऐसे थोड़ा थोड़ा है। चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से क्या कहेंगे, कहिए और एक लाइन कुछ गुनगुनाइए। श्रोता से क्या कहें, ऐसे ही प्यार रखिएगा और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिंदगी का, और बस खुश रहिए। अच्छी बात बोलिए। मुझे लगता है कि बड़ा बड़बड़ करता हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ। मैं अपने बारे में बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, मुझे आता भी नहीं है। जैसे मुझे आर डी बर्मन के बारे में बहुत जन बोलते हैं कि आप इतना क्लोज हैं, अब क्यों नहीं बोलते? तो मैं बोलता हूँ आज तक आपको मेरा एक भी कोटेशन मिलेगा नहीं आर डी बर्मन के बारे में कुछ बोला है, कोई भी एनेक्डोट नहीं मिले। और अभी तो और भी नहीं बोलते, क्योंकि अभी पूछते थे, मैं बोला पूरा इंटरनेट में लिखा हुआ है, तो कोई भी चीज में अगर उल्टा बोलूं तो बोलेंगे ये झूठ बोल रहे हैं, इसको नहीं पता। सो बेसिकली आप लोगों को थैंक यू वेरी मच ममता जी। जी शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया। सर एक लाइन गुनगुना दीजिए चलते चलते। तू जाने ना ये दुनिया जंगल है दरिंदों का, तू जाने ना ये दुनिया जंगल है दरिंदों का, धोखा तेरी निगाहों का है, इंसान यहाँ कहाँ। जॉली साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें कही, और खास तौर से जो हमारे अनुरोध पर आपने गुनगुनाया लाइव, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत आनंद आएगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। जाने माने पार्श्व गायक जॉली मुखर्जी से ममता सिंह की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।